हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर ऋचा शर्मा और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट लेक्चर में मैंने आप सबको स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक साइंटिस्ट ने क्या बोला था वो देखिएगा। प्लैंक साइंटिस्ट ने बोला था कोई भी रेडिएशंस हैं, ठीक है, इंफ्रारेड है, विजिबल है, अल्ट्रावायलेट लाइट है, कोई सी भी रेडिएशन जो है वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट से मिलके बनती है। एक्चुअल में रेडिएशन इज अ स्ट्रीम ऑफ एनर्जी पार्टिकल। जो रेडिएशन होती है वो एनर्जी पार्टिकल की स्ट्रीम को ही हम रेडिएशन बोलते हैं। तो प्लैंक साइंटिस्ट ने बताया था कि ये जो एनर्जी पैकेट है, इन पैकेट को हम क्वांटा बोलते हैं, इसलिए थ्योरी का नाम है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। विजिबल लाइट के एनर्जी पैकेट को हम क्वांटा भी बोल सकते हैं और इसका एक और नाम होता है, हम इसको फोटॉन भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो प्लैंक साइंटिस्ट ने बोला था इन एटम इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और इमिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन के फॉर्म में वो एनर्जी ले रहा दे रहा है। एंड रेडिएशन इज अ स्ट्रीम ऑफ एनर्जी पार्टिकल। जो रेडिएशन है वो एनर्जी पार्टिकल की स्ट्रीम ही होती है। दीज एनर्जी पार्टिकल कॉल्ड क्वांटा एंड द क्वांटा ऑफ विजिबल लाइट ऑल्सो कॉल्ड फोटॉन। ठीक है, तो आप थ्योरी लिख रहे हैं तो थ्योरी लिख लीजिएगा उसके अंदर कि थ्योरी में क्या है। इन एटम इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन इज अ स्ट्रीम ऑफ एनर्जी पार्टिकल कॉल्ड क्वांटा एंड क्वांटा ऑफ विजिबल लाइट ऑल्सो कॉल्ड फोटॉन। अब हम डेफिनेशन लिखते हैं। प्लैंक क्वांटम थ्योरी की डेफिनेशन क्या है? हम पढ़ रहे हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो प्लैंक साइंटिस्ट ने बोला था कि ये जो रेडिएशन में एनर्जी पार्टिकल है, इस एक पार्टिकल की जो एनर्जी है वो उसके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो प्लैंक साइंटिस्ट ने बोला था एनर्जी ऑफ वन क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला आता है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी। फिर प्लैंक साइंटिस्ट ने अपने नाम से यहाँ पर कांस्टेंट लगाया, उसको उसने नाम दिया प्लैंक कांस्टेंट। तो न्यूमेरिकल करने के लिए ये फॉर्मूला आ गया है प्लैंक कांस्टेंट। एच क्या है यहाँ पर? प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो आपको न्यूमेरिकल में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है, तो आप एच तो प्लैंक कांस्टेंट है, आपको वैल्यू पता ही है, उससे एनर्जी फाइंड आउट कर लीजिए। क्वांटा की एनर्जी यूनिट है जूल पर क्वांटा। आपने 1 क्वांटा की एनर्जी निकाल ली, 1 पैकेट की एनर्जी। ठीक है, अब यदि न्यूमेरिकल में आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला c/λ, वैल्यू पुट कर दीजिए। एनर्जी इक्वल टू एच, फ्रीक्वेंसी की जगह मैंने रख दिया c/λ। इससे न्यूमेरिकल कर लीजिए। तो न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला आता है जूल पर क्वांटा यूनिट हो गई एनर्जी इक्वल टू hc/λ। एच की वैल्यू ये रही, सी की वैल्यू मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लाइट की वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। लेकिन फिर ध्यान रखिएगा वेवलेंथ मीटर में रखिएगा, वेवलेंथ इन मीटर।
एच आप जूल सेकेंड में रख रहे हैं, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में रख रहे हैं, तो वेवलेंथ मीटर में रखिएगा, ठीक है। यूनिट का ध्यान रखिए आप बस यहाँ पर। अब मैं आपको और न्यूमेरिकल करने का शॉर्टकट बता देती हूँ। भाई आप जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल के अंदर एच की वैल्यू तो पता ही होगी, फिक्स है, बार बार चेंज तो होनी नहीं है। सी की वैल्यू भी फिक्स है, बार बार चेंज तो होनी नहीं है। बस आपको वेवलेंथ देंगे, वो मीटर में रखना होगा। तो जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे एच और सी की वैल्यू तो हमेशा वही रहेगी ना, वो तो नहीं चेंज होगी ना बार बार, ठीक है। तो फिर मैं आपको एच और सी की वैल्यू मल्टीप्लाई करके बता देती हूँ कि क्या आएगी। 1.98 10⁻25 आएगी जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे। अब 1.98 को भी थोड़ा शॉर्टकट कर देते हैं, आपको याद नहीं रहे 1.98, तो 98 को तो अपन होल नंबर में चेंज कर सकते हैं ना, 1.9 मतलब 2 ही होता है। तो एनर्जी निकालने के लिए शॉर्टकट मेथड हो गया, एच और सी का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 2 × 10⁻25, वो आप बहुत इजीली याद रख सकते हैं, 2 × 10⁻25। अब आप वेवलेंथ मीटर में रखिए और डायरेक्ट आंसर निकाल दीजिए जूल पर क्वांटा। 1 क्वांटा की एनर्जी जूल में इजीली आ जाएगी। अच्छा, एक मेथड और है, एनर्जी जूल में भी फाइंड आउट करते हैं, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी फाइंड आउट करते हैं। तो एक शॉर्टकट मेथड और है, एनर्जी इक्वल टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन फिर वेवलेंथ नैनोमीटर में रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो क्वांटा की एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जूल। तो क्वांटा की एनर्जी निकालने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बता दिए। इससे आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जूल में निकाल सकते हैं, शॉर्टकट 2 × 10⁻25 अपॉन वेवलेंथ मीटर में रखिए, डायरेक्ट आंसर निकालिए। 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब ये लिख दीजिए 1.6, आंसर जूल में आ जाएगा, और वेवलेंथ नैनोमीटर में रख दीजिए, तो आपका एनर्जी जो है क्वांटा की वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, ठीक है। तो ये 2 शॉर्टकट फॉर्मूले हो गए। अब मैं आपको यही प्लैंक क्वांटम थ्योरी का एक न्यूमेरिकल डिस्कस करती हूँ मैं, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से रिलेटेड है। मान लीजिए एक एटम ने 100 एनर्जी एब्जॉर्ब की, 100 एनर्जी। अब उसने 1 क्वांटा इमिट किया जिसकी एनर्जी 40 थी, तो जो दूसरा क्वांटा वो इमिट करेगा उसकी एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, 100 एनर्जी एब्जॉर्ब की है, एक क्वांटा 40 एनर्जी का इमिट किया है, तो डेफिनेटली दूसरा क्वांटा 60 एनर्जी का इमिट करेंगे ना। अब हो सकता है न्यूमेरिकल में आपको एनर्जी नहीं बताए, hc/λ एनर्जी का फॉर्मूला, वो वेवलेंथ बता दे कि इतनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी, एक क्वांटा इतनी वेवलेंथ का इमिट किया λ2, तो बताइए दूसरा क्वांटा कितनी वेवलेंथ का इमिट करेगा? λ3, ठीक है। एक एटम ने E एनर्जी एब्जॉर्ब की 100, 1 क्वांटा उन्होंने 40 का निकाला, तो दूसरा क्वांटा कितने का इमिट करेगा? 60 का। अब यहाँ एनर्जी की वैल्यू पुट कर दीजिए, एनर्जी का फॉर्मूला hc/λ1, hc पहले फ्रीक्वेंसी वाला रख देते हैं, hν इक्वल टू hν1 प्लस hν2, कॉमन ले लीजिए यहाँ पे h को, ν1 प्लस ν2, h से h कैंसिल, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ν1 प्लस ν2। यानी आपको बता दें कि एक एटम ने इतनी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब की, रेडिएशन की इतनी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब की, एक क्वांटा इतनी फ्रीक्वेंसी का इमिट किया, तो बताओ दूसरा क्वांटा कितनी फ्रीक्वेंसी का इमिट करेंगे? इस फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। और यदि फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है तो आप c/λ से निकाल लीजिएगा, ठीक है। c कॉमन है, हटा दीजिए, 1/λ इक्वल टू 1/λ1 प्लस 1/λ2। क्वेश्चन, एन एटम एब्जॉर्ब क्वांटा ऑफ 400 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ हो गई, ठीक है, रेडिएशन की। इट इमिट
1 क्वांटा ऑफ 600 नैनोमीटर, देन कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ अनादर इमिटेड क्वांटा। जो दूसरा क्वांटा इमिट किया उसकी वेवलेंथ बतानी है। देखिए कितना सिंपल न्यूमेरिकल है, मैं वहाँ ऊपर वैल्यू साइड में या इस तरफ अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 क्वांटा उन्होंने 400 नैनोमीटर का एब्जॉर्ब किया, एक क्वांटा 600 नैनोमीटर का इमिट कर दिया, तो दूसरे क्वांटा की वेवलेंथ कितनी होगी? ये इसका आंसर है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो दूसरे क्वांटा की वेवलेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। तो आज के टॉपिक में मैंने आपको प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ा दी है अच्छे से, और प्लैंक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग रेडिएशन जो होते हैं वो स्ट्रीम ऑफ एनर्जी पैकेट हैं। कोई भी रेडिएशन है, यूवी है, इंफ्रारेड है, विजिबल है, ऑल रेडिएशन इज अ स्ट्रीम ऑफ एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा। क्वांटा ऑफ विजिबल लाइट ऑल्सो कॉल्ड फोटोन। और क्वांटा की एनर्जी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, ये 1 क्वांटा की एनर्जी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। बाई चांस न्यूमेरिकल में वो लोग बोलें कि आप तो एनर्जी बताइए पर मोल क्वांटा, तो एनर्जी इक्वल टू 1 मोल क्वांटा की एनर्जी h न्यू है। 1 मोल की एनर्जी निकालनी है तो आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर 6.02 10⁻23। आपका आंसर आ जाएगा जूल पर मोल में। ये 1 क्वांटा की एनर्जी थी, ये जूल पर मोल हो गया, 1 मोल क्वांटा की एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में फ्रीक्वेंसी दी है तो उससे क्वांटा की एनर्जी निकाल लीजिए, वेवलेंथ से निकाल लीजिए। ये शॉर्टकट मेथड होगा न्यूमेरिकल करने के लिए। मोल में आंसर चाहिए तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये न्यूमेरिकल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक था प्लैंक क्वांटम थ्योरी, वो मैंने आपको समझा दिया है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा चैप्टर का, उसमें हम समझेंगे ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के 2 नेचर हैं। रेडिएशन वेव तो ऑलरेडी थी, और प्लैंक के अकॉर्डिंग रेडिएशन इज अ स्ट्रीम ऑफ एनर्जी पैकेट्स, पार्टिकल। रेडिएशन के 2 नेचर हैं, वेव भी है और प्लैंक के अकॉर्डिंग पार्टिकल भी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जहां हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।